हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी थर्ड की बुक में सरोजिनी नायडू पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे ऊपर आज की डेट लिखिए 13/1/21। सूक्त लिखिए मुस्कान प्रेम की भाषा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर। इसमें सरोजिनी नायडू का जन्म कब और कैसे परिवार में हुआ था। तो इसमें देखिए आंसर जो बड़े होंगे इसमें नहीं आएंगे, इसके लिए ऐसे ही पेज लगा लीजिएगा। और इसमें देखिए का खंड का आंसर देखिए, ये 13 फरवरी 1879 ईस्वी को एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां लड़कों और लड़कियों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर थे। मतलब कि कुछ परिवारों में भेदभाव होता है कि लड़कों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसर नहीं सुलभ होते, लेकिन उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहां लड़कों और लड़कियों को समान रूप से शिक्षा के अवसर प्राप्त होते थे। खा क्वेश्चन है, माता पिता किस गुण से परिपूर्ण थे। तो पिता बहुत विद्वान थे और माता बंगला भाषा की एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। उनके पिता का प्रेम किस जाति से था। उनके पिता का प्रेम सभी जातियों से था। और कवयित्री होने के बावजूद उनका प्रेम किसकी संस्कृत से था। तो इसमें भारतीय संस्कृति और पश्चिमी देशों के साहित्य से। कवयित्री होने के अतिरिक्त उन्होंने क्या किया, किस संग्राम से जुड़ी और किसके साथ जुड़ी। वे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी और महात्मा गांधी जी के साथ। देश का प्रतिनिधित्व करने वे कहाँ कहाँ गई, दक्षिण अफ्रीका और लंदन। वे किस आंदोलन से उन्हें जेल जाना पड़ा, किस आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल जाना पड़ा। तो भारत छोड़ो आंदोलन। देश के स्वतंत्र होने के बाद उन्हें क्या पद दिया गया, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। वे स्वतंत्र भारत की राज्यपाल बनी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए काखंड, सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ। अघोरनाथ चट्टोपाध्याय थे तो बंगाली, परंतु उन्हें सभी जातियों से प्रेम था। सरोजिनी नायडू ने अपनी संस्कृति को तो समझा ही था, पश्चिमी देशों के साहित्य से भी उनका परिचय हुआ। पढ़ना लिखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वह अंग्रेजी भी उसी प्रकार से बोल लेती थी जिस प्रकार बंगाली या उर्दू हिंदी भाषा। 13 साल की आयु में उन्होंने लेडी ऑफ लेक यानी झील की सुंदरी नाम की एक कविता केवल 6 दिनों में लिख डाली। जब वह बीजगणित का एक प्रश्न सोच रही थी, उनके दिमाग में यह पूरी कविता आ गई। 16 वर्ष की आयु में उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। एक दक्षिण भारतीय डॉक्टर गोविंद राजुलु नायडू से उनका विवाह हो गया। उनका कविता संग्रह गोल्डन थ्रेशोल्ड यानी सुनहरी डेवड़ी 1905 में प्रकाशित हुआ। वह केवल कवयित्री ही नहीं थी, आगे चलकर वह अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ गई। उसके बाद वह जीवन भर गांधी जी के पीछे पीछे चलती रही। उनके व्याख्यानों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। 1925 में जब कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो वह उसकी अध्यक्षा चुनी गई। उन्होंने महिलाओं के लिए अनेक संस्थाएं बनाई। महिलाएं किसी भी तरह पुरुषों से पीछे न रहें। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में लंदन में भी भाग लिया। अंतिम बार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें बंदी बनाया गया। 15 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उन्हें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनाया गया। 12 मार्च 1949 को वह परलोक सिधार गईं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सही विकल्प चुनिए। इसमें जो भी क्वेश्चन हैं उसके 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से कोई एक सही है, उस पर आपको टिक कर देना है। सरोजिनी नायडू के पिता का नाम क्या था, अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, यहाँ टिक करेंगे। उन्होंने किस नाम की कविता से प्रसिद्धि पाई, लेडी ऑफ द लेक यानी झील की सुंदरी। उनका विवाह किस जाति के पुरुष से हुआ, अब्राह्मण। गांधी जी के साथ किस संग्राम में जुड़े, स्वतंत्रता संग्राम। उनकी वाणी में किसका सुर था, कविता का। महिलाओं के लिए क्या किया और बनाया है, अनेक संस्थाएं। किस कॉन्फ्रेंस में लंदन गई, गोलमेज कॉन्फ्रेंस।
जेल से वापस आकर क्या करती थी, देश का दौरा करती थी। कि जब वे जेल से बाहर आती थी तो भी वे चुप नहीं बैठती थी, बल्कि देश का दौरा करती थी और देश में होने वाली गतिविधियों का निरीक्षण करती थी। ओके, अपनी बुक में ब्लू पेन से साफ सुथरी हैंड राइटिंग में एक्सरसाइज फिल कर लीजिएगा। ओके।